हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलि's मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम यहाँ पर टॉपिक कर रहे हैं पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 2 है, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हम कहीं पर भी जो भी मैथ पढ़ने वाले हैं, हमें इसकी नॉलेज होनी मस्ट है। अगर हमें इसकी नॉलेज होगी तभी हम मैथ को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हमें इसकी नॉलेज में कुछ भी शॉर्टेज रह जाती है तो हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, इसके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट का कुछ पता नहीं होता। कहीं पर भी आपको पूरी वीडियो में कहीं पर भी आपको कुछ नया कंसेप्ट पता चल जाए, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो है हमारा पॉलिनोमियल। उसकी हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो उसमें जो हमारा कंसेप्ट है वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको या फिर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि जीरो से ही आपको याद हो जाएगा कि जैसे हम कोई भी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे x+2 लिखा, ठीक है। अब x+2 की ज़ीरो क्या होगी, यानी कि x की वो वैल्यूज़ जिसको आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करके अगर आपका आंसर ज़ीरो आ जाए तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दोबारा से बोल रही हूँ, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, x की वो वैल्यूज़ जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो वो वैल्यूज़ आपकी क्या होंगी, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पुट x इज इक्वल टू -2, तो -2 + 2 आंसर कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो x इज इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा, इज़ द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसे ही ज़ीरो हमारी किसी भी, ये तो हमारा लीनियर का एग्जांपल था, ऐसे हम क्वाड्रेटिक में भी, ऐसे हम क्यूबिक में भी, कि x की जो कोई भी वैल्यू जो कि उस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर आंसर ज़ीरो देती है तो वो उस पॉलिनोमियल की क्या बन जाती है, ज़ीरो बन जाती है। और अब हम देखते हैं कि हम इसकी ज़ीरो को फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल की होगी मैक्सिमम 1 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होगी मैक्सिमम 2 0। ये आप अपनी प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ मैक्सिमम 1 0। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़ीरो हो सकती हैं, एक ही ज़ीरो हो सकती है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी ज़ीरोज़ हो सकती हैं, 2 ज़ीरो हो सकती हैं। एंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी ज़ीरोज़ हो सकती हैं, 3 ज़ीरोज़ हो सकती हैं।
ये थी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज़। अब हम ये देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हाउ टू फाइंड आउट द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें किसी पॉलिनोमियल की ज़ीरो फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हम यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की देखें, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की हम बाद में देखते हैं कि ज़ीरो कैसे फाइंड आउट की जाती है। सबसे पहले हम लीनियर की देखते हैं। तो यहाँ पर आप बेशक लीनियर लिख सकते हो। लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरो कैसे फाइंड आउट की जाएगी, जैसे कि मैंने x+2 एग्जाम्पल लिया था, इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी हो तो इसके स्टेप क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा पुट px इज इक्वल टू ज़ीरो। जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है आपने उसको क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल रखना है। जैसे कि साइड बाय साइड मैं आपको समझा देती हूँ। हमने x+2 की ज़ीरो फाइंड आउट करनी थी तो x+2 को हम क्या रख देंगे, ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, ज़ीरो रखने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे x+2 को हमने ज़ीरो के इक्वल रखा, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि x के साथ कुछ भी है हमें उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, -2। सो दैट वैल्यू इज द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जो भी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू ऑफ x इज, x की जो भी वैल्यू आएगी वो उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर x की क्या आई है वैल्यू, -2। सो x इज इक्वल टू -2 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमने सीखा यहाँ पर कि ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है और हम किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरो फाइंड आउट करनी हो तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखा है और उसको ट्राई किया है समझने का कि ज़ीरो का मतलब क्या होता है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसमें जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और जिसका भी आपको लगता है कि ये वीडियोस उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है कि चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, +2 में या किसी भी फर्दर क्लास में हो, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के उसके नॉलेज ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्लास 9th यहाँ पर मेंशन किया गया है तो क्लास 9th के ही स्टूडेंट्स इसको देखेंगे। इस वीडियो को हर क्लास के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, हर क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसलिए हर किसी स्टूडेंट्स के पास आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों की, स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़ सके और जो मेरा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का वो क्लियर हो सके। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।